जय श्री राम। पूछे कहाँ से आए हैं? उसका वजह सिद्धार्थ जी, शुभ नाम क्या है? सत्यप्रकाश। सत्य प्रकाश जी। पूछे क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न है, जो व्यक्ति धार्मिक होता है अर्थात पूजा पाठ नहीं करता है जी वो परेशान क्यों होता जी, बहुत अच्छा। अब आपसे एक बार प्रश्न एक और पूछूंगा इसी प्रश्न में। धार्मिक आप किसको मानते हैं? है? धार्मिक हम उसको मानते हैं जो ईश्वर को मानता हो जी, और अपने सनातन धर्म के उत्थान के लिए प्रयास करता है, बहुत पूजा पाठ करता हो। विराजन बैठे। सत्य प्रकाश जी ने जो प्रश्न किया, पहले हम इसकी भूमिका पर, जो रोगी होगा इलाज उसी का होता है, ये आप मानते हैं? और जहाँ रोगी और मरीज होंगे अस्पताल वही बनाए जाते हैं, ये भी आप मानते हैं? तो जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भगवान जी कहाँ अवतार लेते हैं? भारत में, अमेरिका या इंग्लैंड में तो नहीं लेते ना। तो सबसे अधार्मिक लोग कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, आप बताएं। सबसे ज्यादा धार्मिक लोग कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, ये तो आप बताएंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। और भगवान जी अमेरिका इंग्लैंड में तो अवतार लेते नहीं। भगवान वही अवतार लेते हैं जहाँ धर्म घटता है। अब धर्म का मतलब होता है मुख्यतः, किसी ने 10 लक्षण बताए, किसी ने 20 बताए, किसी ने 16 लक्षण बताए। हम अब मुख्य लक्षण पर चलते हैं। सत्य, अहिंसा, शौच, क्षमा, दया, शील, संतोष, सत्विचार, जो अपरिग्रह, दूसरे के समान पर दृष्टि न डालना, इन चीजों को जो धारण करता है वो धार्मिक है। यदि आपके भीतर सच्चाई है, एक गुण भी है तो आप धार्मिक हैं। यदि आपके भीतर दया है तो भी आप धार्मिक हैं। यदि संतोष है तो भी आप धार्मिक हैं। शौच बोले तो बाहरी और भीतरी पवित्रता है, बाहर से भी पवित्र होना और अंदर से भी पवित्र होना, यदि ये भी एक गुण है तो भी आप धार्मिक हैं। अपरिग्रह, दूसरे के समान पर, दूसरे की वस्तु पर दृष्टि न डालना, अधिकार न जमाना, यदि ये गुण भी आपके भीतर है, ये धारण आपने कर लिया तो भी आप धार्मिक हैं। किसी एक गुण को यदि आपने धारण कर लिया तो आप धार्मिक हैं, पहली बात। दूसरी बात, मस्तक पर तिलक लगाना, शिखा रखना या अन्य अन्य कोई वैदिक कर्म कांड करना, ये अच्छी बात है। ऐसा करने से मनुष्य धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है। आज जब वो ये कार्य करेगा तो धीरे धीरे उसमें कोई एक गुण का समावेश हो जाएगा। ये कोई गारंटी नहीं है कि केवल मस्तक पर तिलक लगाने से व्यक्ति धार्मिक हो जाता है। जब तक इन गुणों में से कोई एक गुण भी कोई भी व्यक्ति धारण नहीं करता है तो वह व्यक्ति धार्मिक नहीं है। इसके अलावा कई बार प्रारब्ध के परिणाम स्वरूप हमें लगता है कि वह व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति वाला नहीं है, लेकिन आपने केवल भेष को महत्व दिया। भेष तो काल नेमी का भी साधु का सा था, लेकिन उसके भीतर एक गुण भी इस प्रकार का नहीं था, धार्मिक प्रवृत्ति वाला। और भिलनी का भेष जो रामचरितमानस में जिक्र किया गया है, तो माता भिलनी के मस्तक पर न कोई तिलक था, न कोई शिखा थी, टूटे फूटी झोपड़ी में रहती थी और मेरे कुचले वस्त्र थे। ऐसा कोई उनका शरीर इस प्रकार की प्रवृत्ति वाला नहीं था, लेकिन भीतर में नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति, प्रभु राम ने कहा कोई एक प्रकार की भक्ति भी जीव पकड़ लेता है तो मैं उसको पार उतार देता हूँ। हे माता, आपके भीतर तो 9 प्रकार की भक्ति भीतर भरी हुई है। तो आपने देखा कि वह व्यक्ति अमुक व्यक्ति न तो मुझे कभी मंदिर में दिखाई दिया, न किसी धार्मिक आयोजन में दिखाई दिया, न उसके मस्तक पर तिलक दिखाई दिया, लेकिन अंदर से उसकी प्रवृत्ति यदि दया वाली है, यदि पवित्रता वाली है, अहिंसा वाली है, यदि सत्य वाली है, संतोष वाली है, दूसरे के समान पर दृष्टि न रखने वाली है, तो वह व्यक्ति सुख को प्राप्त होगा। तो ये जो धार्मिक चिन्ह हम जो बनाते हैं, ये तो इसलिए बनाए गए कि हम दूर से पहचान सकें कि यह व्यक्ति भी सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति है। या तो शाक्त है, दुर्गा माँ को मानता है, शक्ति की पूजा करता है, या शैव है, शिव को मानता है, या वैष्णव है, विष्णु या भगवान राम कृष्ण इत्यादि को मानता है। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि कर्म का चाहे या न चाहे, कर्म का फल चिपक जाता है। चाहे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति वाला हो या अधार्मिक प्रवृत्ति वाला, कर्म का फल भोगना पड़ता है।
जब मनुष्य पाप और पुण्य से क्षीण हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो वह व्यक्ति सतगुरु कहलाता है। सतगुरु कौन? जो जीरो हो गया, जिसके न पाप रहे न पुण्य रहे। जिस प्रकार भुना हुआ चना कभी भी अंकुरण पैदा नहीं होगा। कौन सा चना अंकुरित होगा भूमि में? जो भुना हुआ नहीं है, जो भुना दिया गया, जिसको भून लिया गया। अब उस चने से पेड़, पौधा या वृक्ष उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि उस बीज को हमने भून दिया गया। तो जब आपके सारे कर्म भून दिए जाएंगे, आपके अंदर आप अकर्मण्य हो जाओगे कि अब न पाप न पुण्य, निष्काम कर्मयोगी जब आप हो जाते हो, तो समझो कि अब सुख और दुख से परे हो चुके। जब तक निष्काम कर्मयोग को नहीं पकड़ते, तो चाहे धार्मिक प्रवृत्ति हो चाहे अधार्मिक प्रवृत्ति हो, ये केवल आपका नजरिया है। आपको ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति धार्मिक नहीं है, अपितु आप उसके भीतर जब उतरेंगे तो आप ही पाएंगे कि यह व्यक्ति इस प्रकार के कर्म कांड को न करके भीतर में ही संतोष धन या सत्यवादी धन या अप्रिय ग्रह रूपी धन या धृति, दया भाव या अन्य भाव इसने सहेज रखे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। कई बार हम अपनी ही कल्पना कर लेते हैं कि मैं तो जागरण कीर्तन में भी जाता हूँ, या मैं भंडारे में भी जाता हूँ, या मैं तीर्थ का सेवन भी करता हूँ, लेकिन उसके पश्चात भी, जब तक ये सब करने के पश्चात भी यदि एक भी गुण किसी व्यक्ति में नहीं आया, तो वह धार्मिक प्रवृत्ति वाला नहीं है। और ये करने के बाद यदि एक भी गुण आ जाता है, तो वह व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति वाला है। तो हम सबको धार्मिक चिन्ह लगाने चाहिए, क्योंकि शुरुआत यही से होती है। आज धार्मिक चिन्ह लगाएंगे, वस्त्र पर तिलक लगाएंगे, शिखा रखेंगे, अच्छे वस्त्र पहनेंगे, और फिर धीरे धीरे हम कीर्तन में जाएंगे, तीर्थों पर जाएंगे, तीर्थ पर कोई ना कोई संत महात्मा मिलेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, तो फिर हमारे चित्त में परिवर्तन आएगा और कोई एक गुण स्वतः ही हमारे स्वभाव में प्रकट होगा। और एक गुण यदि आ जाता है, तो दूसरा गुण, तीसरा गुण, चौथा गुण, पांचवा गुण, और धीरे धीरे फिर सारे गुण हमारे भीतर समाहित होने शुरू हो जाते हैं। तो आशा हमारी बात आपकी समझ में आई।